नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए आरोप, बंटवारे के लिए लड़ रहे भाजपा के नेता। शहर में रविवार को सर्व यादव समाज और कोसरिया यादव समाज की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का समापन कार्यक्रम रखा गया था। सर्व यादव समाज के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की, तो वही कोसरिया यादव समाज के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि थे। बघेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह कहकर खलबली मचा दी कि अब भाजपा के लोग सरकार आने के बाद बंटवारे को लेकर विवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा सुनने में आया है और कुछ अखबारों में खबर भी प्रकाशित हुई है, इसीलिए ऐसा कहना पड़ रहा है। पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। लगातार बलात्कार की घटना और गैंगरेप जैसी घटनाएं होने से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बघेल ने दुर्ग एसपी को गुंडा कहकर संबोधित करने के सवाल पर बताया कि एक 4 साल की मासूम दुराचार का शिकार हो गई है और 2 डॉक्टरों की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो रही है, पर पुलिस वाले खबर प्रकाशित करने वाले को धमका रहे हैं और मामला रफा दफा करने में जुटे हैं। इधर पूर्व सीएम बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला जैसे मामलों में 1.5 साल से कौन कौन जेल में है, इसका खुलासा भूपेश बघेल को करना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ईडी, आईटी जैसे संस्थाएं किन लोगों की जांच कर रही है, इन मामलों में किन पर कार्यवाही हो रही है। बघेल को सार्वजनिक करना चाहिए और भाजपा की चिंता उन्हें छोड़ देनी चाहिए। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार। विशेष पहचान है। देरिया, कोसरिया, पेटवा इस प्रकार से 3 फिरकियों में बटे हुए हैं, जिनमें कोसरिया यादव समाज की जनसंख्या लगभग 3 लाख से अधिक है। तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश के और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी ने क्या कहा, जब जब हम बटे हैं तब तक हम कटे हैं। और इसलिए चाहे हमारा देश कब हो, चाहे हमारा समाज हो, हमको संगठित रहना है। श्रीमती करुणा यादव जी, पवन डागर जी, यहाँ उपस्थित समाज के सभी वरिष्ठ लोग, भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ कि ऐसा आयोजन करने की कल्पना को साकार करें और निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप सबके ऊपर है, तो समाज के विकास की गति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये आपने दिखा दिया। आज आप सबने यहाँ आमंत्रित किया, बहुत सारे मांग पत्र भी बताए गए। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आज जो सरकार है, माननीय विष्णुदेव साई की सरकार है, जिन्होंने किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तो वो शब्द कॉम्प्लेट में लिखते, उपनिषद में लिखते, वो युग में यज्ञ बहुत होते, वेद में बहुत यज्ञ के विधान है। अब फलाना यज्ञ करूँ तो फलाना चीज मिली, फलाना यज्ञ करो तो ढेकाना चीज मिली, बहुत अपन विधि विधान है। वो यज्ञ शब्द जिन्हें आदि
जिम का लोकार्पण और उसके बाद सामाजिक भवन का भी लोकार्पण और यादव समाज के जो शोभा यात्रा 5 दिन तक कार्यक्रम था उसमें आज अंतिम कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होने में राजमान आया। दाऊ जी, कल कांग्रेस परसों बड़ा आयोजन करने जा रही है, लगातार शहर में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेके राजनांदगांव से पूरे प्रदेश भर में कर रही है बढ़ते अपराध के लिए। देखिए लगातार अब देखिए अब भिलाई में बीपीएस स्कूल में 4 साल के बच्चे के साथ दुराचार हो जाता है और उसको इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि उसका प्रबंधन भिलाई स्टील प्लांट के पास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसके चेयरमैन है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जिला पुलिस जो है वो रायपुर के दबाव में है और इस कारण से इस मामले को दबाया जा रहा है। उसी प्रकार से आए दिन आप देखेंगे कल ही राजधानी में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में गैंगरेप हो रहा है, रायगढ़ में हो गया, केसकाल में हो गया, लगातार गैंगरेप लगातार बढ़ रही है। हत्याएं और लूटपाट, चोराबाजी, ये सब लगातार कानून व्यवस्था बेहद खराब है। बाबूजी शराब कोचिए भी यहाँ पर बड़े नांदगांव की खबर तो है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता लोग बंटवारा के लेके झगड़ा हो रहे थे करके। अरे सुना हूँ मैं, किसी पेपर में पढ़ा हूँ तो बंटवारे के लेके लड़ाई हो रही है। गांजे के मामले में अमित शाह जी बोल के गए हैं कि यहाँ गांजा का उपयोग दुगुना हो गया है। और शराब कोचिया के मामले में तो ये स्थिति कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संतोष पटेल ये धरसीवां विधानसभा के दोंदे कला गांव का रहने वाला है। शराब कोचिया लोग उसके घर में हमला कर दिए, वो विधायक के पास गए, पुलिस के अधिकारियों के पास गए, उसको कोई संरक्षण नहीं मिला बल्कि उसे हतोत्साहित किया गया। और उसके बाद जब वो शिकायत करके वापस आया तब तक के वो शराब कोचिया फिर से घर में हमला कर दिया और बोले मैं सत्ता पक्ष होते हुए जब मेरी ये स्थिति है तो मेरे जीने कोई अर्थ नहीं है और उन्होंने आत्महत्या। कल उसका गर्दात हुआ दुर्ग पुलिस और में आपके तीखे बयान आ रहे हैं लगातार। बिल्कुल सही बात है। अब वो बताए ना धीरे धीरे कलई खुल रही है कि ये जैसे देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई तो लगातार सीएमओ है, मुख्यमंत्री सचिवालय सक्रिय था। अभी भी कुछ प्रकार से जानकारी आ रही है कि दिल्ली रायपुर से बड़ा दबाव है और इस कारण से अनाप शनाप कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये एक मामला उठता है उसको दबाने के लिए लगते हैं, फिर दूसरा मामला उठता है फिर उसको दबाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये लोग निरंकुश हो गए हैं। मैं उस दिन देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के विरोध में 24 तारीख को धरना प्रदर्शन दुर्ग में आ रहा था। 24 जी रायपुर नांदगांव आए थे, मैं दुर्ग आ रहा था। चौक में मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पे जो चौक है वहां पे बेवजह मुझे रोक लिया गया। उस पर कार्रवाई तो नहीं किए बल्कि हम लोग हमारे कार्यकर्ता जो उनके विरोध में गिरफ्तारी की मांग करने के लिए गए थे उस पे FIR दर्ज हो गया। ये स्थिति है। ये वहां के दबाव में, रायपुर वालों के दबाव में सब कुछ होगा। दाऊ जी को आपने गुंडा कहा है तो है ही ना, मैंने बताया पत्रकारों को धमकी दे रही थी। यदि DPS में घटना घटी और उसको मीडिया में छापा, सबसे पहले तो मीडिया वाले छापते, क्या उनकी जानकारी में आए तो छापते, हम लोग पता चलता है, हम लोग जानकारी देते मीडिया में छपता है। वहां मीडिया में छपा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला है, सोशल मतलब प्रिंट मीडिया में भी छपा। दाऊ जी जैसे बहुत उसके बाद वो मीडिया वालों को सरेआम धमकाना शुरू कर दिया, मैं कार्रवाई करूंगा और इस प्रकार से गलत सलत आप समाचार न छापें। अब जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि भाई 2 डॉक्टर की रिपोर्ट है, उस 4 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में जख्म है, 2 डॉक्टर के, सीनियर डॉक्टर। अब उसके बाद यदि मीडिया वाले धमकाए तो मैं उसको क्या बोलूंगा? आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपको धमकाए तो हम कैसे बर्दाश्त करें? तो ऐसे चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, उसको गुंडा नहीं कहेंगे।
इसलिए गुंडा कहा। दाऊद जी, कई बार पेपरों में आता है, थोड़ा लिख के हटे बात कर रहा हूँ कि एक वाक्य में उत्तर दो। तो जैसे आप लोगों की सरकार को भाजपा बार बार आड़े हाथों लेती शराब को मामले को लेके कि शराब को लेके लोग कसम खाए थे, ऐसे खाए थे, तो एक वाक्य में 2 शब्द में क्या कहोगे जो अभी कर रहे हैं शराब को लेके ये लोग? देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ है वो अपराधगढ़ बन गया है और ये शराब माफिया, ये पैसे का बंटवारा हो रहा है, पैसे का झगड़ा हो रहा है, चाहे शराब में हो, चाहे रेत में हो, चाहे खदान में हो, सब जगह झगड़ा यही है, पैसा पैसा पैसा। हाँ, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, ठीक है। राजनांदगांव में विशाल आयोजन 3 दिवसीय सर्व यादव समाज का सम्मेलन, और इस सम्मेलन में यादव समाज के सभी पदाधिकारी, अलग अलग फिरके के सभी लोग एक साथ एक मंच में न केवल 3 दिन का आयोजन किया, शोभा यात्रा निकाली, मोटरसाइकिल यात्रा निकाली और आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ रहा है, समाज के अंदर जागृति आई है और समाज शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। कृष्ण के वंशज ये समाज निश्चित रूप से एक शक्ति के रूप में, एक ताकत के रूप में छत्तीसगढ़ और देश में है। निश्चित रूप से आज बहुत शानदार आयोजन हुआ, मैं समाज को बधाई दूंगा और विशेष रूप से मधुसूदन यादव जी को। डॉक्टर साहब, झीरम कांड की जो फाइल है वो आपके पटल पे है, कब सार्वजनिक होगी? विधानसभा में जिस दिन आएगा, अब विधानसभा की प्रक्रिया होगी, उस दिन वो लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि जब सत्ता आई है तब से पार्टी के लोग, रूलिंग पार्टी के लोग शराब को लेकर, पैसे के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। अभी जेल में कौन है भाई? 1.5 साल जेल में कौन है? किनके खिलाफ पुलिस लगी है? किनके खिलाफ ईडी जांच कर रहा है? किनके कोयला और शराब घोटाले में नाम है? उस लिस्ट को एक बार भूपेश जी सार्वजनिक कर तो दें भाई, तब बीजेपी की बात करें। वो पहले तो वो पूरा मामला जो सामने आ रहा है, एक एक परत उतरता जा रहा है, देखना 3 महीने में और कितने नाम आएंगे। इसलिए इधर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, 4 उंगली उनकी तरफ पहले से ही तनी हुई।